नमस्कार, मैं योगेश नेलवाल आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेके, जिसका टॉपिक है सेट थ्योरी। जैसा कि आपने देखा होगा, ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आप एनडीए, जेई और भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, साथ में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं 11th-12th पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे सेट थ्योरी के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका टॉपिक सेट। तो सेट होते क्या है एक्चुअली में? तो सेट जैसे कि डेफिनेशन में हमको यहाँ पे दिख रहा है, द सेट इज अ The set is a collection of well-defined object. Set is a collection of well-defined object. मीन्स सेट ऐसा कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का जिसको वेल डिफाइंड हो, मीन्स जिसमें हमको पता हो इसके अंदर क्या आना है सेट के अंदर। तो ऐसे कलेक्शन को हम बोलेंगे सेट। जैसे सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, AEIOU। वी नो दैट, हमें पता है कि कौन कौन से वोवल्स आएंगे इसके अंदर। तो ये एक सेट होगा प्रॉपर। जिसमें पता ही नहीं होगा कि सेट के अंदर आएगा क्या, तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। तो वेल डिफाइंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है इसमें। सो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं सेट के फॉर्म्स की। पहला फॉर्म्स है रोस्टर फॉर्म्स, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग listing element separated by comma within a middle bracket. So in this roster form we make them in a roster, that is AEIOU. Suppose that is a vowel set, so if we are putting in that bracket like that, so that will be in a roster form. In the same way, when we do that set builder form, in the set builder form we will see that in the set builder form there will be, it is a short form of roster form. So suppose that 0 1 4 9 16, so that is a equal x such that x square for every x belongs to z. Means we have to write like that in a statement this, so that we get the same value when we put this x belongs to z. अगर ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमें सेम सेट मिल जाए रोस्टर फॉर्म में। तो यही तरीका होता है रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, और सेट बिल्डर फॉर्म से उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इंटीजर ले लें, कोई भी इंटीजर नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे। अगर हम जीरो लें, 0 स्क्वायर 0, -1 लें, -1 स्क्वायर 1, 1 लेंगे 1 स्क्वायर 1, तो हमें क्या मिलेगा? ये सेट फिर से मिलेगा। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। अब बात करते हैं मेन टाइप्स ऑफ सेट। अभी जो टाइप्स ऑफ सेट हैं, देर आर 11-12 टाइप्स ऑफ सेट, सो वी विल टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट दिस, सो you will understand the difference between every set. सबसे पहले बात करते हैं हम नल सेट की। नल सेट जैसे कि नाम से पता लग रहा है, नल और एम्प्टी सेट, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। सो द सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, इसमें एक भी एलिमेंट ना हो, सो इट इज़ डिनोटेड बाय 5, और देयर इज़ नो एलिमेंट इन द रोस्टर। जो ब्रैकेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नल सेट और एम्प्टी सेट। सेकंड नंबर पे सेट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या सेट होते हैं? जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, उसको कहेंगे सिंगलटन सेट।
अब बात करते हैं थर्ड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसे सेट होंगे जिसमें हमको डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो, जिसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। जैसे 1 2 3 4 4 नंबर हैं, तो डेफिनेट सेट होगा, या फाइनाइट सेट भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, इनफाइनाइट सेट के लिए आपके पास जो इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट में द नंबर ऑफ एलिमेंट आर अनकाउंटेड, you cannot count that 1 2 3 dash 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 like that. Natural set of a natural number is a infinite set. तो ये infinite set you cannot count that, so means uncounted, these are element are uncounted. अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट जो सेट होंगे जब टू फाइनाइट सेट हैं, when two finite set A and B are equivalent if the cardinal number are same. cardinal number होते हैं number of element in set A equal to number of element in set B. if they are same means we are talking about cardinal number. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने, 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट हैं, चाहे एलिमेंट जो भी हों सेट के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ऐसे सेट को इक्विवेलेंट सेट कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो। उसके बाद इक्वल सेट है। इक्वल सेट में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और अंदर जो एलिमेंट होने चाहिए वो भी सेम होने चाहिए। So two set A and B are said to be equal if every element of both set are same. जैसे A B C है, C B A है, ऐसे सेट को कहेंगे इक्वल सेट। अब एक लास्ट बात करते हैं इसकी यूनिवर्सल सेट की। अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन अ गिवन कंटेस्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसमें जितने भी सेट हैं उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाएं, तो ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे A 1 2 है, B 2 3, B 3 4, C 5 6, तो U के अंदर सारे एलिमेंट आ गए हैं 1 2 3 4 5 6, तो U एक ऐसा सेट है, इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। चलिए अब बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होते हैं? सबसेट आर, देखिए सबसेट में सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए साइन होता है सबसेट का, ए इज सबसेट ऑफ बी ऐसे कहेंगे। जैसे ए में 1 2 है और बी में 1 2 3 है, मीन्स ए के सारी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ए को क्या कहेंगे, बी का सबसेट। 1 2 इज द सबसेट ऑफ दिस वन 1 2 3। उसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट में इफ एस इज एनी सेट, एस कोई भी सेट है, एंड देन द सेट ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड पावर सेट। अब देखिए इसमें डिफरेंस समझना जरा। पावर सेट में जो भी सेट एस है उस सेट के सारे सबसेट का सेट, जो भी सबसेट आएंगे उनका सेट जो होगा वो पावर सेट होगा। मीन्स अगर एक एग्जांपल की बात करें, हमारे पास एक सेट है ए कॉमा बी है, इसका जो सबसेट एस है एक तो 5 होगा, फिर ए होगा, फिर बी, फिर ए बी दोनों, तो ये इसके सबसेट हो गए। अगर हम इसकी पावर सेट की बात करें, पावर सेट तब बनेगा जब इस पे भी क्या बन जाएगा, रोस्टर लग जाएगा, इसके बाहर से भी, इसके बाहर से क्या लगेगा, रोस्टर लगेगा, तो तब क्या हो जाएगा, ये पावर सेट बनेगा। मीन्स द सेट ऑफ पावर सेट ऑल द सबसेट ऑफ एस, सबसेट का भी जो सेट होगा उनको हम पावर सेट कहेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की।
प्रॉपर सबसेट में जो भी सबसेट होंगे एक एलिमेंट नहीं आएगा जो खुद होता है, तो वो एलिमेंट लाई नहीं करता है उसमें। तो हमेशा किसी भी सेट का जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें एक एलिमेंट कम होता है अपने सबसेट से, हमेशा ध्यान रखना। सो नाउ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में प्रॉपर सबसेट इज where the element of one are entirely contained within the other। एक सेट के एलिमेंट दूसरे के अंदर एंटायरली हों। अब यही चीज़ सबसेट में भी था। एक सेट के एलिमेंट व्हेन ए इज़ इंक्लूडेड इन बी देन इट्स कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। अब इसको प्रॉपर सेट कब बोला जाएगा, लेकिन ए इक्वल बी का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस केस में ए इक्वल बी नहीं होगा, यहाँ इसकी कंडीशन ये भी लागू होती है, ए नॉट इक्वल टू बी। जैसे सपोज दैट ए इक्वल टू 1 2 3 4 इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। तो ये इसका एक प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये ए इक्वल टू बी नहीं है, तो ये एक ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, वी कैन से दैट। और प्रॉपर सबसेट जब भी किसी उसका निकालते हैं तो एक एलिमेंट कम आता है उसमें, जो खुद का सेट होगा वो नहीं आएगा उसमें। अगले हम बात करते हैं सुपर सेट की। अब देखिए सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट, द सुपर सेट इज अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट, superset of a set that contain all the element of smaller set, it is known as। देखो सबसेट का उल्टा साइन होता है सुपर सेट। सपोज दैट ए है 1 2 3 और बी है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए इज़ 1 2 3 बी 1 2 3 4 5, तो बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट इज अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ स्मॉलर सेट। देखो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। डेफिनेशन फिर से, सुपर सेट इज अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ स्मॉलर सेट। स्मॉलर सेट क्या है, तो 1 2 3 और बी कंटेन कर रहा है सारे एलिमेंट ए के, तो यहाँ पे बी इज सुपर सेट ऑफ ए ऑल्सो, बी इज सुपर सेट ऑफ ए ऑल्सो। तो ऐसे ये होता है सुपर सेट। अब लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा। देखिए पहला क्वेश्चन है, द सेट, इफ़ द सेट ए हैज़ एन एलिमेंट, ए के पास एन एलिमेंट हैं, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n। अगर किसी के सबसेट निकालने हैं हमको, सेट दिया है तो उसका जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 raised to the power n। जैसे सपोज दैट ए इक्वल टू 1 2 3, सो देर आर 3 एलिमेंट, सो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 raised to the power 3, दैट इज 8। क्या होंगे, 8 एलिमेंट हो जाएंगे इसके। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब इसी अगर एक सेट दिया है 1 2, इसका प्रॉपर सबसेट निकालना है, तो प्रॉपर सबसेट में एक बात बताई थी मैंने आपको, एक एलिमेंट माइनस हो जाता है, एक उसके अंदर जो सेट होता है माइनस हो जाएगा जो खुद है। तो इसका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, 2 raised to the power n, जो उसके सबसेट होंगे एक माइनस हो जाएगा, दैट इज ए 1 2। तो यहाँ से कितने प्रॉपर सबसेट कितने होंगे इसके, अगर इसकी वैल्यू हम रखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, सपोज दैट देखिए 2 एलिमेंट हैं इसमें, 2 raised to the power 2 - 1, तो ये आ जाएगा 4 - 1। तो इसके 3 एलिमेंट आए। 3 एलिमेंट कौन से होंगे नंबर प्रॉपर सबसेट में, एक तो 5 होगा, एक हो जाएगा इसका 1, एक हो जाएगा 2, और 1 2 इसमें प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा क्योंकि वो खुद का एलिमेंट है। तो एक प्रॉपर सबसेट में -1 जो हो रहा है वो वही एलिमेंट हो रहा है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं।
इफ़ एन ए इक्वल टू 3, एक एन नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ एन बी इक्वल टू 6, इसमें 6 एलिमेंट हैं, और हमको गिवन है कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी गिवन है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमको एलिमेंट निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ए सबसेट ऑफ बी पता है हमको, तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो ए और बी में जो कॉमन होगा ए होगा, ए तो होगा ही होगा, डेफिनेट बात है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, जब भी इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा कॉमन होगा तो ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं, बी का हमको पता नहीं है बी में कितने एलिमेंट और ज़्यादा हैं, तो लेकिन ये डेफिनेट बात है कि ए क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ए होगा अगर सबसेट है ए बी का। तो एन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जितने एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होंगे उतने ही एलिमेंट क्या होंगे, ए में भी होंगे, एन ए में। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने आ जाएंगे, 3 एलिमेंट आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बस थोड़ा सा लैंग्वेज समझनी है इसमें, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा अगर ए सबसेट ऑफ बी है। अगर आपने सबसेट थोड़ा अच्छे से समझा होगा तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। अब एक और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसको। टू फाइनाइट सेट हैव एम एन एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 फाइनाइट सेट हैं, एक में एम एलिमेंट है, एक में एन एलिमेंट। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन एन। तो यहाँ पे देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमको पता है कि फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। अगर m एलिमेंट है 2 रेज पावर m हो जाएगा, n है तो 2 रेज टू द पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 रेज पावर m इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n प्लस 56 ये दिया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें 56 एलिमेंट ज़्यादा है, 56 मोर देन है दूसरे एलिमेंट से। सो इसको माइनस में ले आते हैं इधर, 2 रेज पावर m माइनस 2 रेज टू द पावर n इक्वल टू 56। यहाँ से हमने 2 रेज टू द पावर n कॉमन लिया, अगर बाहर कॉमन लेने से क्या होगा, 2 रेज टू द पावर n माइनस हो जाएगा फर्स्ट वाले में, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 2 रेज पावर m अपॉन 2 रेज टू द पावर n आएगा यहाँ इस वाले पोर्शन में। 2 रेज टू द पावर n ऊपर जाके माइनस m माइनस n हो जाएगा, और ये -1। 56 हमने ब्रेक किया, 8 इंटू 7, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर 3 इंटू 7। अगर कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, देखो कंपेयर में क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग वी गेट 2 रेज पावर n इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3, और n की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। दूसरा पार्ट कंपेयर करेंगे इसका, ये वाला पोर्शन 7 के साथ, तो 2 रेज टू द पावर m माइनस 1 इक्वल टू 7, 1 इस साइड गया, 7 प्लस 1 8, 2 रेज पावर m माइनस 1 8 वी कैन राइट, 2 रेज टू द पावर 3 2 की घात 3, और m माइनस n इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 पुट की, m माइनस 3 इक्वल टू 3, दैट m इक्वल टू 6, ये आया 6 इसमें। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ सेट 1 2 3 4, कि कितने सब नंबर होंगे नॉन इम्पिटी सबसेट के 1 2 3 4 के। अभी बात आई नॉन एम्प्टी सबसेट जो होंगे, ये भी क्या होगा, वैसे सबसेट होते हैं 2 रेज टू द पावर n, लेकिन नॉन एम्प्टी कहने पे कौन सा एलिमेंट हट जाएगा, जो एम्प्टी होता है 5 हट जाएगा। तो 5 हटने पे क्या होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए फॉर्मूला 2 रेज पावर n माइनस 1। सो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट आर 4 एयर, 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1, तो 16 माइनस 1 15। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमसे, इसी तरीके से वीडियो
पाने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।